सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आप सभी चैनल ईएमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं लिस्टिंग के बारे में। जैसा कि गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग आजकल के टाइम में काफी ज्यादा सस्पेंशन हो जा रहे हैं। यानी पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, आप कुछ भी अपडेट करिए, कुछ भी चेंजेस करिए या अपनी लोकेशन को चेंज करिए तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड नहीं होती थी। पर आजकल के टाइम में अगर आप थोड़ा सा भी अपने बिजनेस के नाम को छेड़ते हैं तो आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है दोस्तों। तो काफी लोग बोलते हैं कि सर ऐसे में तो मैं काफी सारे लोग मेरे जो फील्ड के हैं वो भी ऐसा करते हैं बट उनको कुछ नहीं होता, हमारी लिस्टिंग क्यों सस्पेंड हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग में जैसे जैसे नए अपडेट आ रहे हैं, जैसे नए नए चेंजेस हो रहे हैं, इस केसेस में गूगल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। इस केसेस में आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको तीनों चीजें बताने वाला हूँ कि लिस्टिंग सस्पेंशन होने के मेन रीजन क्या क्या होते हैं, लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए और आपके अपनी लिस्टिंग जिंदगी भर चलती रहे इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आजकल के टाइम में आप जानते हैं कि भाई गूगल मैप बिजनेस में अगर आपका लोकल बिजनेस है और आपके काफी अच्छे कॉल्स, जैसे कि मैंने काफी फील्ड ऐसी देखी है जिसके अंदर केवल उनका डिपेंडेंसी गूगल मैप बिजनेस के ऊपर ही होती है, उन्हीं से उनका काम चलता है, उन्हीं से उनका बिजनेस आता है। इस केस में वो काफी ज्यादा गलती भी कर सकते हैं काम के मामले में। जब वो कुछ अपडेट करते हैं, सोचते हैं ज्यादा और ज्यादा बिजनेस आ जाएगा, वो बिना सोचे समझे बस अपडेट कर देते हैं, उनसे लिस्टिंग उनकी सस्पेंड हो जाती है दोस्तों। और काफी केसेस में तो ऐसा होता है कि भैया लिस्टिंग में आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कि गूगल ने आपको पेनल्टी दे दी, तो लिस्टिंग भी ओपन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी कोई गूगल मैप बिजनेस की प्रोफाइल है और आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, तो आपके अगर नंबर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो अपने बिजनेस में कुछ भी चेंजेस मत करिए। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपके बिजनेस में छेड़छाड़ करना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है आप सभी के लिए। क्योंकि इस केसेस में आप सोचते हैं कि यार कोई ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करने से जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि काफी लोग सोचते हैं कि यार ऐसी ऑप्टिमाइजेशन में यानी अगर हम गूगल मैप बिजनेस का एसईओ करवाने से बेटर है इसमें नाम को काफी अच्छा बड़ा कर लें। और काफी सारे ऐसे जो मार्केटिंग वाले होते हैं जो कि नॉर्मली ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, आप अपनी सिटी में कम पैसों के चक्कर में उनसे मार्केटिंग अपने गूगल मैप बिजनेस की करवा लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके नाम को काफ़ी बड़ा कर देते हैं और सडनली एकदम से प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। तो इस केस में आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपकी प्रोफाइल को नाम को काफ़ी बड़ा कर रहे हैं तो आपको पता ही होता है कि अगर नाम को बड़ा कर दिया और लिस्टिंग सस्पेंड हो गई, और अगर आप घर से काम करते हैं, आपका शॉप नहीं है, बैनर नहीं है, तो लिस्टिंग ओपन होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। यानी 80 से 90% केसेस में आपकी लिस्टिंग ओपन नहीं होती है अगर आपके पास में कोई भी बैनर नहीं है। बैनर का मतलब यह है कि जो गूगल मैप बिजनेस लिस्टिंग आप चला रहे हो उसके नेम से, सेम नाम से आपका कोई बैनर, शॉप का साइन बोर्ड वगैरह होना चाहिए जिसको आप गूगल को दिखा सको कि मेरा जो बिजनेस है वो रियल है, और वहां पे आपको गूगल को प्रूफ भी देना पड़ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। अब मान लीजिए काफी लोग कहते हैं कि इसके अलावा हमको क्या नहीं करना चाहिए ऐसा जिससे हमारी लिस्टिंग में कभी सस्पेंशन ना जाए। तो पहली बात, अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छे कॉल्स आ रहे हैं, तो नाम को बिल्कुल चेंजेस मत करिए। नाम को चेंजेस करने का मतलब ये है कि ज्यादा बड़ा मत करिए, थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हो। थोड़ा बहुत अपडेट करने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, जैसे मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का, अब आपने मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी सर्विसेज ले रखी है, यानी कुछ भी श्रीधर एंटरप्राइजेस लिख रखा है। ये एक एग्जांपल है आपके लिए कि जैसे कि आपका बिजनेस का नाम मान लीजिए श्रीधर एंटरप्राइजेस है या कुछ भी है, जैसे कि मेरा बिजनेस का नाम मान लीजिए मेक इन ब्रांड्स है। अगर मैं मेक इन ब्रांड्स ही यहाँ पे लिखता हूँ और मेक इन ब्रांड लिखने के बाद में लोग नहीं जानते कि मेक इन ब्रांड्स क्या है, जस्ट वो आपको जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे तो यहाँ पे लोग जब सर्च करेंगे तो मेक इन ब्रांड्स नहीं करेंगे, वो सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। अब अगर हम बिजनेस नाम में मेक इन ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कर दूं मेक इन ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी, वेबसाइट डिजाइन कंपनी, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, मतलब कीवर्ड भर दिए मैंने, तो यहाँ पे मेरे बिजनेस के सस्पेंड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा करा आपने तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और जिनका चल रहा है, जिनका हो चुका है नाम अपडेट, जिनका चल रहा है, तो उसको छेड़िए मत, क्योंकि उसको छेड़ने का मतलब है कि फिर भी रिस्क लेना। तो सबसे बड़ी बात हो गई, नाम को बिल्कुल नहीं छेड़ना। सेकंड चीज, आपको अपने नाम के अपने इसके अलावा अपना जो डेटा होता है, जैसे कि आपका शॉर्टन नेम होता है, इसके अलावा आपका एड्रेस होता है, इसके अलावा आपका जो टाइमिंग होता है, और इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं आपके काफ़ी सारी जो आपके जो डिस्क्रिप्शंस होता है उसके अंदर भी काफ़ी लोग अपने नंबर को अगर एंटर कर देते हैं, तो ये गूगल की पॉलिसी में बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपका बिजनेस लिस्टिंग अगर बना हुआ है तो आपको आसानी से ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें आपको छेड़नी, जैसे कि आपने अपनी सर्विसेज डाल दी, पोस्ट डाल दी, फोटो डाल दी, बस इनफ है, इतना ही आपको करना है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन में एडिट अपडेट नहीं करना, आपको नंबर अपडेट नहीं करना, आपको अनदर कोई नंबर है वो नहीं डालना, क्योंकि अगर कोई दूसरा नंबर आप अपडेट कर भी देते हो तो वो नहीं दिखेगा, केवल प्राइमरी नंबर ही दिखेगा। अब
उन लोगों की बात आती है जिनका लिस्टिंग है सस्पेंड हो चुका है। तो यहाँ पे जिन लोगों का लिस्टिंग सस्पेंड हो चुका है वो तभी ओपन हो पाएगा जब उनके पास में इसका बैनर होगा। अगर आपके पास में कोई बैनर है, यानी ऐसा नहीं है कि जिनका पास बैनर नहीं है उनका ओपन नहीं होगा। गूगल में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आसानी से हम गूगल से कॉन्टैक्ट कर उसको ओपन करवा सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए नंबर पर, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। दोस्तों, जैसा कि लिस्टिंग सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम होता है उसमें ये होता है कि गूगल को आपको जब भी आप लिस्टिंग ओपन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, तो गूगल को आपको प्रूफ भी देना पड़ता है कि आपका जो बिजनेस है उसका कोई ना कोई शॉप है। चाहे आप कहीं से भी काम कर रहे हो, चाहे आप अपने घर से भी काम कर रहे हो, बट आपके पास एक बैनर होना चाहिए। अगर बैनर नहीं है तो लिस्टिंग गूगल से ओपन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होते, आपकी लिस्टिंग ओपन हो जाती है, बट थोड़े से कुछ एफर्ट आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपकी लिस्टिंग ओपन होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से केवल उन्हीं लोगों की लिस्टिंग ओपन होती है जिन लोगों के पास में सारा डेटा आपने ऑलरेडी अपने लाइक फोटोज वीडियो सेशन में अपलोड कर रखा है, यानी पूरी जो प्रूफ है वो आपने उनको दे दिया गूगल को। तो यहाँ पे गूगल क्या क्या प्रूफ मांगता है। वैसे बेसिकली अगर आपके पास में अपना शॉप है तो ज़्यादा प्रूफ आपको देने की जरूरत पड़ती नहीं है, मगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस से किसी ब्रांड के नाम से काम कर रहे हैं तो इस केस में आपको प्रूफ देने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जीएसटी बिल, या फिर बिजली का बिल, या फिर आपको जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी है आपके उस लोकेशन को शो करते हुए, उस एड्रेस को शो करते हुए आपको देने की जरूरत पड़ जाती है। बट ये बहुत कम केसेस में होता है कि गूगल आपसे इतने सारे प्रूफ मांगता है। वैसे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ओपन करवाना है तो गूगल को आपको सिर्फ वीडियो या फिर उनको फोटोज वगैरह देनी होती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है और आपका लिस्टिंग आसानी से ओपन हो जाता है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मैं दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और ध्यान रखिए, अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, यानी आपका अगर बिजनेस होने के बाद में कोई भी शॉप नहीं है, तो आप अपने बिल्कुल भी नाम को, अपने बिजनेस के एड्रेस को मत छेड़िए और ना ही इतना बड़ा करिए, क्योंकि इस केसेस में क्या होता है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से चलना चाहते हैं तो अपने बिजनेस नाम को बिल्कुल स्मूथ रखिए। क्योंकि रैंकिंग प्रोसेस जो अगर प्रोफेशनल तरीके से करवाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसे जेन्युइन तरीके से बिना नाम को बड़े करे भी आप आसानी से अपना ट्रैफिक जो है वो अपने गूगल माय बिजनेस के ऊपर लेके आ सकते हैं और साथ ही अपने बिजनेस को रैंक भी करवा सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट्स हो गई, या फिर मान लीजिए आप अपने डेटास को अपडेट करवा के कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास में चाहे आपकी लिस्टिंग 20वें नंबर पे शो करे चाहे 25वें नंबर पे शो करे, यहाँ पे आपको डेफिनेटली बिजनेस मिलता है। क्योंकि गूगल माय बिजनेस जो काम करता है वो आप जानते हैं कि एक तरह का मैप है। अगर आपके नियर बाय कोई बंदा होगा वो आपको सर्च करेगा तो डेफिनेटली आप मिलोगे, आपका बिजनेस आएगा ही आएगा। बट वो अलग चीज होती है कि हम आप चाहते हैं कि अपने फर्स्ट नंबर पे आना, तो वो एक अलग एल्गोरिथम होता है। उसको फॉलो करने के बाद में आपकी लिस्टिंग डेफिनेटली गूगल में ग्रो कर जाती है। बट इस तरीके से नहीं कि अपने नाम को काफी ज्यादा बड़ा कर लिया जाए, अपने डेटा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी अपने नंबर्स को आप जगह जगह एंटर कर रहे हैं तो जो गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है। तो गूगल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है भैया, और यहाँ पे आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है।